पॉइंट इंडिया के रिटेलर हैं। अगर आपने आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लिया है या किसी और कंपनी से भी अगर आप आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लेके रखे हैं और आपने एक कस्टमर का टिकट बनाया है, तो और वो टिकट जो आपने बनाया है वेटिंग टिकट बनाया है और चार्ट प्रीपेड होने के बाद वो वेटिंग रह जाता है, तो आपको भी पता होगा कि ऑनलाइन वाला जो ट्रेन टिकट होता है, अगर चार्ट प्रीपेड होने के बाद भी वो वेटिंग रह जाता है तो उसे ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाता है। वो टिकट लेकर ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में वो जो टिकट आपने बनाया था, तो उसका रिफंड कैसे मिलेगा, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको चार्ट प्रीपेड होने के बाद भी अगर कंफर्म नहीं होता है तो रिफंड कैसे मिलेगा। प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे मैं पे पॉइंट इंडिया में आपको बता रहा हूँ, लेकिन किसी भी कंपनी का जो आईडी होता है तो सब में प्रोसेस सेम ही होता है। बस वहाँ पे जो डैशबोर्ड है ना, वो स्क्रीन जिसे आप बोलते हैं, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, डिजाइन वगैरह का फर्क होता है, लेकिन सब कुछ सेम होता है। क्योंकि ये जो रूल है ये आईआरसीटीसी का रूल है, ना कि पे पॉइंट इंडिया या किसी और कंपनी का है। तो देखिए, अभी स्क्रीन पे मैंने पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी ओपन कर रखा है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो रेलवे का बुकिंग वाला जो है, इसको हम ओपन करेंगे। तो ये है ट्रेन लिखा हुआ है, हम क्लिक कर लेते हैं। बाकी कंपनियों में थोड़ा अलग अलग तरीके से खुलता है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता है। अभी स्क्रीन पे आपके सामने इतना सारा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपने ट्रेन टिकट बनाया है, चार्ट प्रीपेड होने के बाद तुरंत पर अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। जहां तक मुझे पता है, चार्ट प्रीपेड हो जाने के बाद टिकट कैंसिल नहीं किया जाता है, मतलब ऑप्शन ही नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, मैनेज बुकिंग पे जाते हैं, लेकिन मैनेज बुकिंग पे आप मत जाइए। आप कीजिए क्या, देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले कि चार्ट प्रीपेड होते ही आप मैनेज बुकिंग पे आइए। देखिए मैं दिखा देता हूँ करके। मैनेज बुकिंग पे हम आते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है कौन सा टिकट है, ये वाला टिकट है। ये अमृतसर से दिल्ली वाला जो है एएसआर थाने पंजाब का है। तो ये टिकट है। यही टिकट जो है ये कंफर्म नहीं हुआ था। और फिलहाल तो देखिए, ये जो ट्रेन है ये जहाँ पे पहुंचा था वो पहुंच भी चुकी है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि पहले बताता तो आधा अधूरा ही जानकारी आपको दे पाता। देखिए, मान लीजिए चार्ट प्रीपेड हो गया, वेटिंग रह गया, तो उसी समय आप क्या कीजिए, एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे एक देखिए कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए, जैसे इस वाले टिकट पे आ रहा है कैंसिल टिकट, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके का ऑप्शन आता है चार्ट प्रीपेड होते ही। तो आप क्लिक कीजिए, कैंसिल पे क्लिक करके कर लीजिए। अगर कैंसिल हो जाता है तो अच्छा है, जो रेलवे का चार्ज कटना है वो कट जाएगा, बाकी आपको रिफंड मिल जाता है। रिफंड कैसे मिलेगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ, आपको पता होगा कि आप कैंसिल करेंगे तो ओटीपी जाएगा कस्टमर के पास, मतलब टिकट बुकिंग के टाइम पे जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे डालते हैं तो आपको रिफंड मिल जाता है। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब देखिए, अब चार्ट प्रीपेड होने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंसिल का ऑप्शन गायब हो जाता है। अगर कैंसिल का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, फाइल पीडीआर वाला पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर सकते हैं। तीन तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, आईआरसीटीसी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर से क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, इस वाले में ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें करना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन दिखाएंगे। देखिए, फिलहाल ये आईआरसीटीसी का लगता है सर्वर स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए अभी आ गया। अभी यहाँ पे हमने क्लिक किया है, तो देखिए पीडीआर में आने के बाद क्या करना है, सिलेक्ट रीजन जो है आपको सिलेक्ट करना है। ये वाला देख रहे हैं ना, वेटिंग लिस्टेड, वेट लिस्टेड एंड ऑल पैसेंजर्स डिड नॉट ट्रेवल, ये वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या ये ऊपर वाला, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर क्या है, ऊपर वाला जो है ना वो और ये दोनों में अंतर ये है। मान लीजिए कि आपने एक पीएनआर बनाया जिसमें एक से ज्यादा पैसेंजर का टिकट है और किसी एक आदमी का टिकट कंफर्म हो जाता है, बाकी का वेटिंग रह जाता है। तो उस कंडीशन में जिसका कंफर्म हो चुका है उसको छोड़कर, मान लीजिए उसने ट्रेवल कर लिया,
जो वेटिंग वाले हैं वो लोग अगर ट्रेवल नहीं करते हैं तो उनका आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके कैंसिल करेंगे, टीडीआर फाइल करेंगे मतलब। और अगर उसमें मतलब पीएनआर में किसी का भी कंफर्म नहीं हुआ है, किसी ने ट्रेवल ही नहीं किया, अगर किसी का कंफर्म नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं इस टिकट को लेके। तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर फाइल टीडीआर पे क्लिक कर देना है। हम टीडीआर नहीं करेंगे क्योंकि इस पैसेंजर को जाना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा था। अब देखिए कैंसिल करने का तो तरीका जो है, सिस्टम चार्ट प्रीपेड होता है वैसे ही आपको क्लिक करके देख लेना है कि कैंसिल होता है कि नहीं। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। तो फिर फाइल टीडीआर का ऑप्शन आएगा, वो आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर फाइल टीडीआर भी नहीं होता है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दो कंडीशन में, या तो आपका चार्ट प्रीपेड होने के बाद वेटिंग रह जाए या फिर ट्रेन ही कैंसिल हो जाए। तो दोनों ही कंडीशन में आपने जिस ट्रेन में टिकट बनाया है जहां से जहां तक का, वो ट्रेन वहां पहुंचती कब है। जैसे देखिए ये टिकट मैंने 22 नवंबर को बनाया था और ये 23 नवंबर का ट्रेन था। 23 नवंबर को अमृतसर से चली और 23 को ही दिल्ली पहुंच गई। तो हम 23 को कुछ नहीं कर सकते थे। 24 तारीख को ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है रिफंड का। करना क्या है आपको, ये है कैंसिल टिकट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। दूसरी कंपनियों में ये अलग ऑप्शन आ सकता है लेकिन तरीका सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है, सॉरी यहाँ पे कैंसिल पर नहीं करना था, मैंने गलत बता दिया है। ये रिफंड, व्यू रिफंड हिस्ट्री पे आना है। व्यू रिफंड हिस्ट्री पे आएंगे और देखिए ये ट्रेन है, ये वाला ट्रेन है 22 नवंबर, यही है, ये वाला है। इसमें हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे ये डिटेल आ चुका है, पीएनआर नंबर आ चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, ये कितना पैसा कटेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 रुपया 40 पैसा यहाँ पे कटेगा कैंसिलेशन करने का, और ये इतना अमाउंट रिफंड आएगा। तो इसमें करना ये है, ये लिखा हुआ है क्लेम रिफंड, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो ये ऑप्शन आएगा इसका, फिर से कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ना, इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। अब हमें कस्टमर को कॉल करके वो ओटीपी पूछना है, 5 डिजिट का या 6 डिजिट का होता है। वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे, रिफंड कोड करके जाता है एसएमएस, और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे, पैसा तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपका रिफंड होता है। अगर मान लीजिए कि ट्रेन कैंसिल ही हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ट्रेन पहुंचने का जो डेट है उसके बाद आप यहाँ पे इसी तरीके से क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी जाएगा कस्टमर के पास, आपको डालना पड़ेगा तभी रिफंड आएगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी कंपनियों का अपना अपना रूल होता है रिफंड देने का। जैसे पे पॉइंट इंडिया में क्या है कि 30 दिनों के अंदर रिफंड ले लेना होता है, 30 दिन के बाद आपको रिफंड नहीं मिलता है। बाकी कंपनियों का क्या है वो मुझे नहीं पता है, ये रूल वैसे आईआरसीटीसी का है तो सब में यही रूल अप्लाई होगा, ये आप मान सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 10 दिन 20 दिन के बाद रिफंड लीजिए। मेरी मानिए तो आपका जैसे ही रिफंड पॉसिबल होता है आप रिफंड ले लीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो कस्टमर का सही सही नंबर ही डालिएगा, एक भी डिजिट मिस्टेक होगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको। मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोज मिलती है। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कस्टमर का सही सही नंबर क्यों डालना है। देखिए बहुत सा रीजन होता है, मेरे साथ हो चुका है पहले ये घटना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कई बार ऐसा हुआ है, कस्टमर ने मुझे ऐसा मोबाइल नंबर दे दिया जो मोबाइल नंबर वो यूज ही नहीं करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कैंसिल होता है टिकट या ट्रेन कैंसिल होता है तो रेलवे ओटीपी भेजती है, ओटीपी कस्टमर के पास जाएगा। अब कस्टमर ने जो नंबर दिया वो नंबर उसने बंद कर रखा है या उसमें रिचार्ज ही नहीं है, तो ओटीपी वो हमें देगा नहीं। जब तक वो ओटीपी देगा नहीं तो हमें रिफंड नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में अगर आपने उसको पहले ही रिफंड दे दिया है तब तो वो आपका पूरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि रेलवे से आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। दूसरा चीज एक और है, मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार मैंने एक कस्टमर का, आसाम का कस्टमर था, उसका ट्रेन टिकट मैंने बनाया था, और टिकट भी पता है महंगी टिकट थी, एसी की टिकट थी और 6 पैसेंजर का टिकट था। अब कस्टमर ने जो मुझे मोबाइल नंबर दिया तो हुआ ये था कि उसमें
एक डिजिट जो है ना वो मिस्टेक हो गया था एंटर करने के टाइम पे, और मिस्टेक होने की वजह से वो जो नंबर डल गया वो वेस्ट बंगाल का नंबर था। आप टिकट बाद में कैंसिल कर दिया गया, कस्टमर ने बोला कैंसिल करने के लिए, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ओटीपी भेजा गया तो यहाँ पे जो नंबर दिखा रहा था, पता चला कि वो तो कस्टमर का नंबर ही नहीं है। तो जिसका नंबर था उसको मैंने मैसेज किया था, तो उसने ओटीपी नहीं दिया, और उल्टा वो समझने लगा कि फ्रॉड ये सब ऐसा वैसा समझने लगा। तो उस कंडीशन में मुझे अपने जेब से पैसा भरना पड़ा था, वो मेरा मिस्टेक था। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी टिकट बुकिंग करते हैं ट्रेन का तो पूरा करेक्ट नंबर ही डालिए, और अगर कस्टमर नंबर नहीं देता है तो आप अपना नंबर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आईआरसीटीसी का रूल है कि आप अपना मोबाइल नंबर नहीं डालिए, क्योंकि उस पर 5,000 तक का पेनल्टी लग जाता है बाद में अगर कस्टमर ने कंप्लेन किया तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ट्रेन कैंसिल होने पे या टिकट वेटिंग रह जाने पे आप रिफंड कैसे ले सकते हैं। पर्सनल आईडी में है उसका थोड़ा रूल अलग होता है, वहां पे कस्टमर के पास ओटीपी नहीं जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल आईडी से खैर यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आपको ट्रेन टिकट से रिलेटेड या फ्लाइट टिकट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।